हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप सभी ने बैंकिंग के लिए स्टार्टिंग कर दी है अपनी प्रिपरेशन की। यस, सभी ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब बात आती है कि जब हम पेयर्स कर रहे हैं तो उस केस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो अपनी कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करें एंड आफ्टर दैट जब हम टॉपिक करते हैं तो उस टाइम पे उनको अप्लाई करें, ठीक है ना। तो उस केस में हमारी एक तो कैलकुलेशंस फास्ट हो जाती हैं और उससे क्या होगा कि एक तो एक्यूरेसी रहेगी और एग्जाम के अंदर जैसे कि आपको पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के अंदर। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस क्लर्क दे रहे हो, आईबीपीएस पीओ दे रहे हो, या फिर आप एसबीआई क्लर्क दे रहे हो, एसबीआई पीओ दे रहे हो, सभी में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे क्वांट के। ओके, अगर आप आरआरबी दे रहे हो इन दैट केस 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अब उसके अंदर टाइम जो है, टाइम काफी कम होता है आपके पास, नियर 20 मिनट्स आपके पास में होते हैं, ठीक है। अगर आप आईबीपीएस या एसबीआई दे रहे हो इन दैट केस आपके पास 20 मिनट से 35 क्वेश्चंस के लिए। दैट मीन्स व्हाट कि स्पीड तो हमारी मस्ट है और स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी। ओके, तो जब स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब हम कुछ ट्रिक्स सीखते हैं। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जब उन ट्रिक्स को हम सीखने के बाद में इंप्लीमेंट करते हैं, सो दैट कि जब एग्जाम में हम करने लगते हैं क्वेश्चंस को सोल्व तो उन पर्टिकुलर ट्रिक्स को हम इंप्लीमेंट कर सके। ओके, तो जब भी इसलिए हमने जो स्टार्टिंग करी है, स्टार्टिंग ट्रिक से ही करी है कि एक बार ना आप कैलकुलेशन ट्रिक्स कर लीजिए, सो दैट कि आगे जब आप बाकी के टॉपिक्स करते हो तो उन ट्रिक्स को साथ साथ में इंप्लीमेंट कर पाओ। ओके, लास्ट क्लास में स्क्वायर्स हमने डिस्कस किए थे, 1 to 1000 स्क्वायर्स। आई होप सभी को टिप्स पे हैं, सभी को टिप्स पे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जो न्यू हैं उन्होंने, जिन्होंने भी नहीं चेक किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट क्लास का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया। और जो हमारा चैनल है दैट इज अभिपीडिया बैंकिंग, अभिपीडिया बैंकिंग। ऑन दैट चैनल यू गेट ऑल द वीडियोस, सारी की सारी बैंकिंग की वीडियोस आपको सेम चैनल पे मिलेंगे। ओके, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। जो बाकी की वीडियोस अगर आपने देखनी है, जो लास्ट वीडियो थी स्क्वायर्स ऑफ 1 to 1000, लिंक इज आल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो स्टार्ट करें। सभी अपने पेन पेंसिल कॉपी साथ लेके बैठेंगे सो दैट कि एक बार ट्रिक को समझ लो और मेरे साथ में पहले समझो फिर सोल्व करना। ओके, सभी ने रिप्लाई भी करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो। डन? यस, देखिए क्यूब करेंगे हम 1 to 100। यस, 1 to 100 हमने आज क्यूब सीखने। अब बात आती है कि 1 to 100 तक जो नंबर्स हैं, नंबर्स आपने देखे, उनको हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए, ठीक है। जो सबसे पहला है दैट इज द नंबर्स स्टार्ट विद 1, जो कि 1 से स्टार्ट हो, वो नंबर्स। अब 1 से कौन कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, जैसे 12, 11, 12, 13 अप टू 19, ऑल द नंबर स्टार्ट विद 1। तो पहले इसके लिए ट्रिक करेंगे। ओके, तो देखिए लेट अस से आई विल टेक 12 से स्टार्ट करेंगे, छोटा नंबर लेते हैं सो दैट कि आपको एक तो 12 का क्यूब सभी को आता होगा, सबको याद होना चाहिए, वैसे भी सभी ने याद करने, 20 तक एटलीस्ट क्यूब सबको लर्न होने चाहिए। ओके, उसके बाद में आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब बात आ रही है कि हाँ जी 12 का, जैसे सभी को पता है 12 क्यूब क्या होता है, 1728, 1728। अब देखते हैं कि ट्रिक इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। पहले छोटे नंबर पे इंप्लीमेंट करके बताती हूँ आपको, ठीक है। 12 क्या करना है हमने, इसका क्यूब करना है। क्या करना है आपने, क्यूब करना है। अब कैसे करोगे, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इस नंबर को एज इट इज लिख दीजिए। क्या करेंगे, 1 2। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर। क्या करना है हमने, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड देन 2 क्यूब, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। समझाया क्या किया हमने, जो नंबर था मैंने पहले उसको एज इट इज मेंशन कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसका स्क्वायर और उसका क्यूब। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इनका डबल करना है आपने। किनका, जो मिड टर्म्स है, मिड टर्म्स का हम डबल करेंगे। 2 का डबल क्या हो गया, 4 एंड 4 डबल इज इक्वल टू 8। इसका डबल नहीं कर रही, जो यहाँ पे नंबर है इसका डबल नहीं है, डबल किसका कर रहे, इस टर्म्स का डबल कर रहे। ओके, एंड आफ्टर दैट यू विल ऐड इट, 8 8 4 12, 1 इज कैरी। ओके, 6 एंड 1 कैरी 7, कितना आ गया आपके पास, 1728। रिपीट कर रही हूं एक बार, क्या करना है आपने, 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 देन
क्यूब 8। पहले हमने क्या लिखा, स्टार्ट किससे हो रहा था, 1 से, हमने लिख दिया 1। ठीक है, एक तरह से हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास 1 क्यूब है और हमें पता है कि 1 क्यूब 1 होता है, तो इसलिए हमने सिंपल क्या करना है, इसको 1 ही लिखना है। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद उसका स्क्वायर और उसके बाद उसका क्यूब, उसके बाद ये जो नंबर है, ये जो मिड टर्म्स है, इसका क्या करना है, आपने डबल करना है। डबल किया और उसके अंदर उसको ऐड कर देना। आई होप सभी को क्लियर है। जल्दी से आप, अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब जल्दी से आप मुझे फाइंड आउट करके बताएं। 14 क्यूब करेंगे सभी, शाबाश, फास्ट जल्दी से करेंगे। 14 क्यूब खुद से ट्राई करेंगे सभी। देखो, नंबर इज स्टार्टिंग विद 1, तो क्या लिखोगे सबसे पहले 1, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 60, उसके बाद 4 क्यूब 64। सेकेंड स्टेप क्या था, डबल द मिड टर्म्स। मिड टर्म्स क्या है हमारे पास में, एक ये है और एक ये है, इन दोनों का डबल कर देंगे। डबल करिए, दिस इज 8, दिस इज 32 एंड द थर्ड स्टेप इज एड अप। और जब आप ऐड करते हो तो उस टाइम पे सिंगल डिजिट को आपने लेना है, बाकी को क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यहां से क्या लिया हमने 4, इसको हमने ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर, कितना हो गया 6 6 12 12 एंड 2 14, 1 इज द कैरी। ठीक है, अब टोटल कैरी कितना हो गया आपके यहाँ से, यहाँ पे 1 2 2 एंड 3 5, 5 इज द कैरी, 5 यहाँ पे आ गया आपके पास। टोटल कितना हो गया आपके पास, हाँ जी, दिस इज 17, 1 इज द कैरी, कितना हो गया आपके पास में 2। बिल्कुल इजी वे से आपको बता रही हूँ, बिकॉज कि कुछ स्टूडेंट्स है ट्रिक को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार समझ लेंगे उसके बाद में फास्ट ट्रैक पे कर पाओगे। सो आई होप सभी को क्लियर है। यस, द नंबर स्टार्ट विद 1। सिर्फ यही नहीं करेंगे, 100 तक करने हमने आज। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, नाउ द सेकेंड इज नंबर एंड विद 1। एंड विद 1, एंड विद 1 कौन से हो गए, लाइक 21, 1 1 तो सभी में आ जाएगा, 11 तो सभी में ही आ रहा है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं नंबर एंड विद 1, 21 31 41 51 अप टू 91। क्लियर, एक मैं आपको बताऊंगी, दूसरा आपने खुद से करना, ध्यान से समझना है सभी ने। कैसे करेंगे, क्या है आपके पास 21, एक बार समझ लेंगे उसके बाद देखिए कितना इजीली आप कर पाओगे। 21 क्यूब, क्या करना है हमने, पहले हम कैसे जा रहे थे, जैसे हमने लास्ट किया तो हम कैसे मूव कर रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे ना, लेफ्ट टू राइट। अभी हमने क्या करना है, हाँ जी, अभी हमने करना क्या है, यस, राइट टू लेफ्ट मूव करना है। पहले क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 2, देन 2 स्क्वायर एंड देन 2 क्यूब। कैसे मूव किया हमने, यस, राइट टू लेफ्ट। पहले कैसे जा रहे थे हम, लेफ्ट टू राइट, डन। द सेकेंड स्टेप इज सेम, देन थर्ड स्टेप इज अगेन सेम। क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, डबल द मिड टर्म, डबल द मिड टर्म, मिड टर्म को डबल करिए, दिस इज 8, दिस इज 4, एड अप, यस, दिस इज 6 2 एंड 9। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट किसी को, सिंपल। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप इज सेम। कुछ समझ आ रहा है तो शेयर कर देंगे सभी, लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जुड़े रहना है लास्ट तक। बैंकिंग के लिए अभी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करी है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ओके, यस, अब आपकी बारी है, करिए, शाबाश। 91 क्यूब करेंगे सभी, 91 क्यूब। अगर 91 क्यूब आपको आ गया दैट मीन्स व्हाट, कि हाँ ये आपके सारे बाकी के आपको आ जाएंगे। जल्दी से करेंगे, अभी मैंने आपको स्टेप्स बताए, क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है आपने, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। पहले लिखेंगे क्या 1, देन 9, 9 स्क्वायर इज 81, 9 क्यूब 729, डन। सेकेंड स्टेप क्या था, डबल द मिड टर्म। जल्दी से मिड टर्म को डबल करेंगे सभी, ओके। थर्ड स्टेप एडिशन, एडिशन क्या करेंगे 1, 9 एंड 8 17,
1 इज कैरी, 1 एंड 1 अदर कैरी, कितना हो गया 2, 2 इज द कैरी, कितना आ गया आपके पास 5, क्लियर। हाँ जी, टोटल कैरी कितनी रहेगी 16 प्लस 8 24 इज द कैरी, 24 को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, दिस इज द कैरी, कितना हो गया आपके पास, यस दिस इज 3, 4 and 1 5 and this is 7, 7 5 3 5 7 1, अगर हम ऐसे करते 91 को पहले 91 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद जो नंबर आ गया आपके पास में फिर उसको फिर 91 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इट विल टेक टाइम, बट दिस इज वेरी इजी मेथड, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही फास्ट ट्रैक पे इसको कर पाओगे। डन। अब करते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जो टाइप है दैट इज द नंबर्स हैविंग सेम डिजिट। मैंने 100 तक के जो नंबर्स हैं उनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। क्या? नंबर स्टार्टिंग विद 1, नंबर एंडिंग विद 1, सेम डिजिट। ओके, अब जो सेम डिजिट वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? लाइक 11, 22, 33, 44 अप टू 99, अप टू 99 सारे क्या हैं आपके पास में? सेम डिजिट्स हैं। ओके, अब सेम डिजिट वाला तो सबसे इजी है, क्या करेंगे? लेट अस से दिस इज 22, 22 का क्यूब करना। अब हमें पता है कि दोनों साइड डिजिट्स तो सेम है, डिजिट्स क्या हैं? सेम है। आपको उस पर्टिकुलर जो एक डिजिट है उसका क्यूब पता होना चाहिए। वी नो दैट 2 क्यूब इज 10 तक तो देखो सबको लर्न करना ही करना है, अदरवाइज ट्रिक भी नहीं अप्लाई हो पाएगी आपसे, ठीक है ना? तो 10 तक तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, उसके बाद में आप ट्रिक अप्लाई करो और कोशिश करो कि 20 तक आप लर्न करो माइंड में। हाँ जी, अब देखिए 22 क्यूब डिजिट इज 2। अब 2 क्यूब क्या होता है आपके पास? 8। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, सो यू विल राइट हेयर 8, 8, 8 एंड 8। सेकेंड स्टेप इज सेम। क्या था सेकेंड स्टेप? एड अप द जो मिड टर्म्स को ऐड करना, ठीक है, डबल करके ऐड करना। मिड टर्म क्या थी? 8, 8 है, उसका डबल किया हमने, दैट इज 16 एंड द थर्ड स्टेप इज एड अप। कितना आ गया आपके पास? दिस इज 8, 8 एंड 6 14। ओके, ये जो कैरी है और एक ये कैरी, दोनों की दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगी। कितनी हो गई? 2। ओके, 10 से कितना रह गया? ये 6, 1 मोर कैरी, these 2 carries will forward। कितना आ गया आपके पास? 10। अब यहाँ पे इवन मैं आपको कैरी राइट डाउन करके बता रही हूँ सो दैट कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स काफी ज्यादा वीक होता है, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बेटा बता रही हूँ सो दैट कि बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। एक बार ट्रिक को समझ जाओगे उसके बाद आप खुद फील करोगे कि यस व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, नाउ इट इज योर टर्न। 33 क्यूब निकालिए जल्दी से, फास्ट। देखते हैं सबसे पहले कितने टाइम में आप कर पा रहे हो। हाँ जी, 33 क्यूब करना है सभी को। 33 क्यूब जल्दी से करेंगे सभी। 33 क्यूब। अब यहां पे जो नंबर है दैट इज 3, सिंगल डिजिट इज 3। 3 क्यूब सभी को पता है? 3 क्यूब इज 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, सो क्या करेंगे हम? 4 टाइम्स 27, 27 लिखना है आपने। क्या करोगे? करिए जल्दी से फास्ट। 27, 27, 27 एंड 27। सेकेंड स्टेप, मिड टर्म का डबल करना है। ओके, डबल कर दीजिए, हो गया। थर्ड स्टेप, ऐड करना है। सिंगल डिजिट रखनी है, जस्ट जो दूसरी डिजिट है उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ये 2 को हमने इधर फॉरवर्ड कर दिया। कितना हो गया? 9 एंड 4 13, 1 इज कैरी। टोटल कैरी कितना हो गया? 5 2 7 एंड 1 8 कैरी इधर हमने फॉरवर्ड कर दी। ये हो गया 15 एंड 4 19, दिस इज 1 कैरी। टोटल कैरी कितनी होगी? 5 2 7 एंड 1 8, 8 इज द कैरी, ये आगे फॉरवर्ड होगी। टोटल कितना हो गया? ये 35। So this is 35937, 35937। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? द नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिजिट्स। ओके, डिफरेंट डिजिट्स इसमें है, जैसे अपने पास हो गया 23,
32, 47, 38, कुछ भी नंबर लगा लीजिए आप, 92, 97, कोई भी नंबर उठा लो आप, मीन्स 100 तक का कोई भी नंबर आप पिक कर सकते हो। अब बात आती है कि उसका क्यूब कैसे करेंगे। अब देखो जो ट्रिक्स हैं बेटा, ट्रिक्स कहाँ से डेवलप होती हैं, कोई भी ट्रिक है, ट्रिक एक्चुअल में तो जो हमारा बेसिक मेथड होता है उसी से ही आई हुई होती है, ठीक है, बेसिक मेथड से ही आई हुई होती है। बट इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि अजी अब फिर हम वही लगाएं कि पहले 23 को 23 से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 23 क्यूब चाहिए, आई नीड 23 क्यूब। अब ऐसे तो नहीं करेंगे 23 इंटू 23, ठीक है, चलो वो तो हमें याद भी है, लिख भी लोगे आप 529, उसके बाद फिर उसको 23 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो छोटा नंबर है कर भी लेंगे। मान लो मेरे पास में आ गया 97, ओके 92, अब क्या करेंगे, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे एक हमने ना जो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है उसके बेस पे ही ये ट्रिक बनी हुई है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इन केस आप भूल जाते हो कुछ तो आप अपना अलजेब्रा का जो ये फॉर्मूला है इसको माइंड में रखेंगे, ठीक है। होता क्या है देखो, हाँ जी, अभी जो मैंने आपको मेथड बताया क्या किया हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कर रहे थे, ये किया हमने, हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली, हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे आपको चलो डायरेक्ट बता दिया कि क्या करना है आपने, क्यूब कर लो, क्यूब क्यूब कर लो, क्यूब कर लो, डबल कर लो। अब किसी ना किसी स्टूडेंट के माइंड में ये जरूर आएगा कि मैम डबल क्यों किया, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं अब आपको मैं बता देती हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली, कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, a प्लस बी क्यूब, क्या होता है, दिस इज a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, सिर्फ ए बी स्क्वेयर और ए बी स्क्वेयर नहीं होता, यहाँ पे जो ए स्क्वेयर बी और ए बी स्क्वेयर है इसके साथ में 3 लगा होता है, क्या होता है, 3 ए बी स्क्वेयर एंड ये 3, ठीक है। तो अब यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनली कर क्या रहे हैं, एक बार दोबारा स्टार्टिंग पे आते हैं। जब मैंने यहाँ पे किया 12 क्यूब, इन दैट केस दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। अब देखो इसी को अप्लाई करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, लिखो ऐसे 1 2 4 8, यही समझाया आपको, यही समझाया है आपको। तो हो क्या रहा है, ए क्यूब 1 क्यूब, ए स्क्वायर 1 इंटू 2, क्या हो गया, ए स्क्वायर बी, और जब हम यहां से इसका डबल करते हैं तो यहां पे हमने लिखा 4 और 8, तो 1 टाइम तो ये और 2 टाइम्स तो ये, कितना हो गया 3 टाइम्स, तो यही तो आ रहा है बेटा 3 टाइम्स। दूसरा जो है क्या है, 3 ए बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 1 बी स्क्वायर, दैट मीन्स के 2 स्क्वायर, सो आई राइट हियर 4, एंड इफ आई से बी क्यूब, सो दिस इज बी क्यूब एंड देन आई एड अप। यही किया था हमने, एक बार रिमाइंड करो, यही किया था, ओके। अब आते हैं हम इस पे, अब अगर मैं कहूं कि हाँ जी मैंने क्या करना है, 23 क्यूब करना है, 23 क्यूब करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले a क्यूब, दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पे डिजिट है बेटा उसका क्या कर देना है आपने, क्यूब करना है, क्यूब करना है, ओके। दिस इज 8, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 12, a b स्क्वायर 2 इंटू 9 18, एंड b क्यूब, b क्यूब 27, 37 क्यूब। पॉइंट इज क्लियर। आप ऐसे ना सोच के चलो कि चलो एक वीडियो मैंने देख ली और उसके बाद में ओवर, नहीं, वी आर विद यू हैविंग हैंड होल्डिंग अप्रोच, बिल्कुल आपके एग्जाम तक आपके साथ साथ चलने वाले हैं हम, ठीक है। कहीं पे भी कोई इश्यू आता है, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर कहीं पे भी कोई भी माइनर सा डाउट आता है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, क्लियर। इवन इफ यू वांट कि हाँ जी बात करने, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो कमेंट योर फोन नंबर, मोबाइल नंबर इन द कमेंट सेक्शन, वी विल कॉल यू।
बट ऐसा नहीं करना कि हाँ जी कहीं पे कोई भी इश्यू आ रहा है चुप होके बैठ गए, नहीं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, इन दैट केस फुली डेडिकेटेड होके आपने प्रिपेयर करना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया क्या यहाँ पे हो रहा है, डायरेक्ट ट्रिक बताने से बात नहीं बनेगी, यू शुड नो द कहां से क्या बन रहा है। तो ये सभी को पता चल गया क्या बना, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस इज 2 क्यूब, 2 क्यूब लिख देती हूं मैं, कलर चेंज करके एक बार राइट डाउन कर देते हैं आपके लिए, दिस इज 2 क्यूब, ओके। उसके बाद 2 स्क्वायर इंटू 3, देन 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड दिस इज 3 क्यूब। आई होप अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी को क्लियर है। जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक बार समझने में, समझ आ गए। सेकंड स्टेप क्या था अभी मैंने आपको बताया, डबल द मिड टर्म, जस्ट क्या करेंगे इसको डबल कर देंगे, ओके। एंड थर्ड स्टेप इज एड अप, क्या करेंगे सिंगल डिजिट को मेंशन करना है, 2 इज कैरी, दिस इज 16, ओके, 1 इज कैरी, टोटल कैरी इज इक्वल टू 5, ओके। कितना आ गया आपके पास में 7 and 4 11, 1 इज द कैरी, कैरी को फॉरवर्ड करो, 2 to 4, 4 इज द कैरी, दिस इज 12, 12,167। अगर समझ नहीं आया एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से समझ लो इस वाले पॉइंट को। आई होप वैसे सभी को समझ आ गया होगा, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हाँ अब बिल्कुल आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट देखिए, अब खुद से करेंगे, शाबाश, खुद से करेंगे। 43 क्यूब निकालिए, यस, जस्ट फाइंड आउट द 43 क्यूब, सभी फाइंड आउट करेंगे। 43 क्यूब कैसे, अभी बताया मैंने आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 क्यूब, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, ए स्क्वायर बी, 4 स्क्वायर इंटू 3, 4 स्क्वायर इंटू 3, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 3 48, 4 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 4 36, and then 3 cube is equal to 27, 27. सेकेंड स्टेप, डबल द मिड टर्म, डबल द मिड टर्म, जल्दी से डबल करेंगे, 36 का डबल 72 एंड डबल इज इक्वल टू 96. थर्ड स्टेप, एड अप, जस्ट एड अप, राइट डाउन द सिंगल डिजिट, कैरी फॉरवर्ड द अदर डिजिट्स, ओके। कितना हो गया ये आपके पास में, यस, दिस इज 10, 1 इज द कैरी, टोटल कैरी इज इक्वल टू 11, 11 को आगे हमने फॉरवर्ड कर दिया, क्लियर। कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 8 और 6 14 और 1 15, 1 मोर कैरी इज देयर, कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास 9 और 4 13 14 15, हाँ जी, कितना हो गया ये आपके पास में, ये हो गया आपके पास में वैल्यू, यस, दिस इज 1 2, ये सारी कैरी आगे फॉरवर्ड कर देनी है आपने। टोटल कैरी कितना हो गया ये 2 4 6 6 एंड 9 15, 15 इज द कैरी, कैरी को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, डन। कितना हो गया 4 and 5 9, 7 and 1, हाँ जी, दिस इज 0 बेटा। आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, कुछ समझ आया? अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, हाँ जी। एंड जस्ट शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में सभी ने अपना फीडबैक डालना है। अगर आपको लगता है यस कुछ स्पीड अप करना है या आपके कुछ सजेशंस हैं, इन दैट केस आल्सो कमेंट, आपने हमारे साथ जुड़ के चलना है, डन, यस। For other information, you can visit on our website, that is abhipedia.abhimanyu.com. Okay? And for banking के लिए यहाँ पे लिंक अवेलेबल है. You will visit on this link and this link is also available in the description. यहाँ पे बैंकिंग के आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे सभी के लिए हमने एक अलाइड बैंकिंग का प्रिपेयर किया कि जिसके अंदर सभी बैंकिंग का आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
चाहे आप क्लरिकल के लिए हैं प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या तो फिर आप एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी के लिए जो कॉमन है वो सभी यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो टेक द सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल, वीडियो कोर्सेज आर अवेलेबल, टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल एंड माइक्रोवर्सेस। डन। जो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स के लिए जाना चाहते हैं वो कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जो स्टूडेंट्स माइक्रोवर्सेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं माइक्रोवर्सेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। और जो थर्ड है हमारे पास में कि हाँ जी फुल सब्सक्रिप्शन मीन्स कि जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा आपके डैशबोर्ड पे आपको अवेलेबल हो जाए, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन। नाउ इट्स अप टू यू कि मैंने कैसे प्रिपेयर करना है। टेस्ट सीरीज पहले सिलेबस कंप्लीट करो, आफ्टर दैट गो फॉर द टेस्ट सीरीज। डन। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यू कैन टेक दैट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंप्लीट कोर्स, एक्सप्लोर करो खुद से, मेरे कहने पे मत जाओ कि हाँ मैम क्या कह रहे हैं, आई जस्ट से एक्सप्लोर योरसेल्फ। यस, दिस इज द लिंक अवेलेबल, एक्सप्लोर करो, फिर देखो कि हाँ मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये कंप्लीट है कंबाइंड का 441 वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल ओवर हियर। एंड यू कैन ऑल्सो टेक द फ्री ट्रायल, यहाँ पे फ्री ट्रायल के लिए भी आपके पास में अवेलेबिलिटी है, आप फ्री ट्रायल यहाँ से ले सकते हो। अगर आपका अभी पीडीएफ पे कोई भी, अगर आपने एक बार भी लॉगिन नहीं किया है, इन दैट केस साइन अप। ओके। अगर आपका आईडी बना हुआ है, इन दैट केस लॉगिन विद योर आईडी, साइन अप करेंगे, इन दैट केस यू विल गिव योर प्रोवाइड योर phone number and other details and then you can sign up. Okay. After that you can check the full blueprint of the complete course, जिसके अंदर आपको complete बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करके कंप्लीट मेंस लेवल तक के क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग, दिस इज द कंप्लीट कोर्स प्री कम मेन, आपको सारा एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएगा। अगर आपको ये है कि नहीं मुझे पूरा कंप्लीट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्वांट के अंदर दिक्कत आ रही, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली क्वांटिटेटिव मॉड्यूल। ओके, प्री टू मेंस लेवल। सेम वे लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सिंपल एक लिंक मैंने यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड किया है, उस पर्टिकुलर लिंक से आप सभी को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्यूरी है आपकी, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and your suggestions are most welcome. So students, it was all for today. It was all for today. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। So thank you so much. बने रहिए अभी पीडिया के साथ। बेस्ट ऑफ लक।